नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। ये जो महाराष्ट्र शासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी किया है, उसमें कुछ प्रतिबंध शासन ने लगाए हैं। वो प्रतिबंध शासन ने कई माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैं भी आपके इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए, शासन ने इस बार बहुत सोच समझ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी आदमी पर कोई असर ना आए, इसलिए सारे ग्रॉसरी की दुकान जो आपको रोज़ के खाने की समस्या है उसको नज़र में रखते हुए उनको शुरू रखा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो भी दुकानें हैं वो शुरू रखी गई हैं। इसके अलावा सारा ट्रांसपोर्ट शुरू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी जहाँ इमरजेंसी है वहाँ के लिए अलाउ किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराष्ट्र में पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो एक पास की प्रथा की गई थी। अब वो पास की प्रथा इस बार हमारे सजेशन से शासन ने इस बार लागू नहीं की है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं जाना है और आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो आप जा सकते हैं और पुलिस आपको उसके लिए बिना कारण हैरान नहीं करेगी। उसकी जवाबदारी हमने ली है। हमने अपने सारे घटकों को, सारी यूनिट्स को ये कहा है कि जो अगर कोई आदमी या कोई परिवार जिसको बहुत कोई ज़रूरी काम है तो उनको आप बिना कारण न रोकें। बट हमारी गुजारिश यही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो आप अपने घर से बाहर न निकलें। इस काम के लिए जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हमारे पास मनुष्यबल है। होमगार्ड के करीब 13,000 से ऊपर लोग हमारे साथ हैं। SRPF के 22 कंपनियाँ हमारी इस काम के लिए तैयार हैं। उसके अलावा जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं और जो भी गवर्नमेंट के दूसरे अंग हैं उनके साथ मिल के हम ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे पुलिस वालों का सवाल है, एक प्रश्न ये उठा था कि पिछली बार हमारे बहुत से पुलिस वाले जो हैं उनको कोरोना हुआ और उसमें बहुत से लोग हताहत भी हुए। लेकिन सरकार की मदद से, शासन के निर्णय से हमारे यहाँ करीब 81% जो हमारा फोर्स है उसको हमने वैक्सीनेशन दोनों डोज करीब उनको लग चुकी हैं। तो इसलिए इतनी बड़ी समस्या को सामने देखते हुए, जिसमें पूरे प्रशासन के सारी यंत्रणा लगी हुई है, हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं वो सब कंधे से कंधा मिलाकर ये काम करेंगे और लोगों को सुरक्षित लगने के काम करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें जनहित के लिए हैं। मैं आपके चैनल से जनता को बताना चाहता हूँ कि जो भी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं बहुत ही मिनिमल हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, शासन की भी ये अपेक्षा है कि आप ये मिनिमल से मिनिमल जो कम से कम जिन्हें कहा जाए ऐसे जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका आप कृपा करके पालन करें। हमने अपने सारे फोर्स को ये कहा है कि आप जहाँ तक संभव हो सके तब तक आप किसी भी प्रकार का फोर्स, किसी भी प्रकार की अनुचित तरीके से नागरिकों से बिहेव न करें। और हमारी अपेक्षा है कि जो भी नागरिक हैं इस प्रदेश में वो ऐसा मौका पुलिस को नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर आपने कायदा अपने हाथ में लिया और किसी प्रकार की आगजनी या कोई और कार्यक्रम किया तो फिर भाई पुलिस को जो काम है वो करना पड़ेगा। उस समय फोर्स यूज़ होगा, लेकिन वो मुझे पर्सनल तौर से एक बड़ी दुख भरी बात होगी, क्योंकि मैं आज भी यही गुजारिश कर रहा हूँ
कि सब लोगों ने जिनको जो लोग हमारे प्रदेश में हैं, जो शासन ने जो निर्णय जाहिर किया है उसका पालन करें और हमारे साथ मिलकर इस इतनी बड़ी महामारी को कम से कम एक मुकाबला और एक तरीके का प्रयत्न करें, जिससे कम से कम आगे मैं तो कहता हूँ 15 दिन नहीं, शायद एक हफ्ते में ही जो अगर सारे लोगों ने सारे प्रतिबंध अपने ऊपर लगाए और वैसा उन्होंने कोशिश की तो ये कम होगा और 15 दिन के बाद शायद हम पूर्ववत तो जिंदगी की बात नहीं हो सकती, लेकिन हाँ कम से कम ये प्रतिबंध उठ जाएंगे। यही मैं इस चैनल के थ्रू सबसे कहना चाहूँगा। फिर से गुजारिश करता हूँ कि सारे लोगों ने जो भी इसको सुन रहे हैं हमारे साथ मिलकर इस इतनी बड़ी महामारी को एक तरीके का सामना करें और हो सकेगा तो धीरे धीरे हम लोग इससे बाहर निकल के आ सकेंगे। जी, आम्ही तुम्हाला सांगितलं, जर तुम्ही जाणून बुजून सगळा माहिती असून सुद्धा जर एक काहीतरी बेकायदेशीर जमवून जर करत असाल तर त्याच्यावर पोलीस तर कारवाई करणार, पण सहजासहजी जर नजरचुकीने काही झाला असेल तर तशी गोष्ट आणि त्या प्रकारची कारवाई आम्ही आमच्या घटकांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही तसं करू नये। यस, मुंबई ठाणे आणि पुणे इथल्या रेल्वे स्थानकांवरती परप्रांतीयांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे त्यांच्या राज्यांमध्ये जाण्यासाठी। तिथे कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्या संदर्भात आपली काय? आम्ही आताच ADG रेल्वेशी बोललो आहे, त्यांना सुद्धा मी हे सांगितलं आहे की रेल्वे प्रोव्हाइड करणं तर आमच्या अखत्याराखाली नाही, म्हणजे ट्रेनची सुविधा प्रोव्हाइड करणं तर बहुतेक ट्रेनची अथॉरिटीचे काम आहे, पण ते जी गर्दी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मागे काही प्रकरण झाले होते, तसे प्रकरण होता कामा नये। शेवटी ते जाता आहे कारण काय त्यांच्या पोट भरण्यासाठी इथे त्यांना वाटत असेल, पण तसं शासनाने याचे प्रयोजन केलं आहे, पण तरी जर त्यांना जायचंच असेल तर मी परत सांगतो की आम्ही त्यांच्यावर म्हणजे नियंत्रण ठेवणार त्यांच्यावर, पण विनाकारण काही फोर्सचा वापर करून आणि तशी घटना नाही होणार। आणि आम्हाला त्या लोकांना सुद्धा विनंती आहे की आपण संयम बाळगावा आणि काही ना काही हळूहळू जशी जशी ट्रेन उपलब्ध होतील तसं आपण जात असाल तर त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला मनाई करत नाही, पण विनाकारण जर गर्दी केलंच तर आपल्याला ह्याच्या कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता वाढेल, तर आपण कृपा करून तसं करू नये आणि आम्हाला सहकार्य करा। जर आम्ही आमच्या लोकांनी सांगितलं की आपण जरा थोडाफार डिस्टन्सिंग ठेवा, त्याच्या पलीकडे आम्ही दुसरं काम करणार नाही, मनाई करणार नाही, ती आमची जबाबदारी नाही। आता सध्या प्रायव्हेट व्हेकल्सला आम्ही च्या बाबतीत आणि इंटर डिस्ट्रिक्ट आणि इंटरस्टेटच्या बाबतीत कुठलाही निर्देश ह्याच्यामध्ये नाही आहे। माझी माहितीप्रमाणे माझी समजुतीप्रमाणे जसा पूर्वी चाललं होतं त्याप्रमाणे ते सुरू राहील। येस, एनीबडी एल्स? Yes, all the cops who are capable of coming, who have reported for duties, will be coming for duties. But the people who have such comorbidities or have problems, they've already been advised to stay home. So that's not a problem. That part has been taken care of. Okay. That figure we have. Yes. Total figures of infected police positive is 36,728, and deceased, you know, which is a sad figure, 373, but total police quarantined is about 10,304, which is their quarantined.
But out of this positive, the number of active is about 3,160. Is that correct? Yes. This is the entire year. This is for the entire year figure. This is not the current thing, right? Okay. 3,160 is the active as of now. So the first figure which I said, total positive 36,728, is the total that got affected. Okay. 10,304 was quarantined. Entire, whatever the entire year. Right now, active are only 360. 372. नाही, आम्ही 15 दिवसाचाही विचार केला नाही, काला बाजार झाला याचाही विचार केला नाही, फक्त जनतेची सहूलियतचा विचार केलेला आहे. कारण काय, पास काढण्याचं कुठे जाणं आहे, त्यांच्याकडे इंटरनेट असणं आणि त्याचं प्रिंटआउट काढणं, हे सगळं फार फार बिकट समस्या होती. ते सगळं लक्ष ठेवून मग शासनाने आमच्याही सजेशन होता तसा निर्णय घेतलेला आहे. जनतेची सहूलियतसाठी हे केलं गेलं आहे. इतर कुठलं त्याच्या बाबतीत ज्या ज्या ठिकाणी काला बाजार सुरू आहे त्याच्यामध्ये बघा, दोन यंत्रणा आहे, पोलीस आहे आणि FDI आहे. तर पहिला रोल मला वाटतं फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनचा असतो. त्यांनी आम्हाला जर विचारलं तर आम्ही सुद्धा त्यांची मदत करतो. पण काला बाजार रोखण्याच्या ड्रग्समध्ये तर मला वाटतं त्यांचा रोल आहे. येस. एनीबडी एल्स? नहीं, देखिए ऐसा है, रमज़ान के बारे में तो हम लोग पहले से भी, ये कोविड है इसलिए नहीं, उसके अलावा भी हम लोग फोर्स भेजते ही हैं. मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे रामनवमी हो या रामलीला हो, हर एक चीज़ के लिए हम भेजते ही. तो वो हमने भेजा हुआ है, कोई स्पेशल ऐसा अरेंजमेंट हमने नहीं किया है और करने की हमें ज़रूरत अभी तक तो नहीं लगी. एबी न्यूज़ में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त. मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं.